पंचायत का बिगुल बजते हुए पंचायत में भी अब राजनीति बहुत गर्म हो गई है और सबसे ज्यादा अगर कहीं चर्चा का विषय है तो बिहार के रोहतास जिला में शिवसागर प्रखंड के पताड़ी पंचायत के जो पैक्स निर्विरोध जीत रहे थे, उनके खिलाफ कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था। वहीं 23 वर्षीय युवा अपना नामांकन करते हैं और उनकी जो कुर्सी है उन हिला देते हैं। हम उस युवा से आज हम बात करेंगे कि यह क्या पैक्स का चुनाव लड़ेंगे, क्या इनको अनुभव है या पहले से ही तैयारी कर रहे थे या अचानक इतना चर्चा में कैसे आ गए। सबसे पहले स्वागत हो आपको हमारे चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और हमारे पंचायत वासी जितने भी हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं और मैं उनका दिन रात आगे बढ़े मैं कामना करता हूं जी। पंचायत चुनाव में आपके जो पैक्स अध्यक्ष थे निर्विरोध जीत रहे थे, आप उनका धड़कन बढ़ा दिए, क्या मिला आपको इससे? नहीं ऐसा कुछ नहीं था कि वो निर्विरोध जीत रहे थे। हालांकि वो कहने की बात है कि वो निर्विरोध जीत रहे थे, निर्विरोध नहीं जीत रहे थे। पंचायत के लोग कोई ना कोई इनके खिलाफ आ ही रहा था, लेकिन अचानक हुआ कि वो ना आकर हम आ गए। जब हम आए तो लोगों को हमारे प्रति उम्मीद जगा, इसलिए वो लोग पीछे हट गए कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वो कि इन्हीं को सपोर्ट किया जाए। इस वजह से वो लोग पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए इनके खिलाफ। आप युवा है जी और पैक्स जो होता है किसानों के लिए होता है, तो किसान का उम्र तो जानते ही हैं, तो आपको क्या नॉलेज है जो आप पैक्स का चुनाव जीतिएगा तो काम कीजिएगा किसानों के हित में? हाँ, ये बात सही बोले आप कि हम युवा हैं और हम किसान के हित के बारे में क्या बात कर सकते हैं। तो कि हम सबसे पहले एक चीज बताना चाहते हैं कि हमारा खानदान और हमारे पिताजी और हमारे दादाजी वो भी एक किसान है। अभी भी जाइएगा तो पता चलेगा कि हम लोग कितना खेती करते हैं, जो भी करते हैं तो हम लोग किसान हैं। हम लोग मजदूरों और शोषित किसानों को हम लोग बहुत नजदीक से देखे हुए हैं कि किसान का क्या हाल है, कि किसान किस स्थिति में जी रहे हैं। पैक्स के माध्यम से इनके पास वो लाभ यहाँ पताड़ी पंचायत के लोगों के पास नहीं पहुँच रहा है। अध्यक्ष साहब एकदम ना सबूत एकदम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। इनका काम है सिर्फ पेपर पर काम करना। यहाँ पताड़ी पंचायत में आप पूरे जगह घूम लीजिए, कोई भी यहाँ पताड़ी पंचायत में हमें नहीं लगता है कि कोई यहाँ धान अधिप्राप्ति में यहाँ के किसान धान भी देते होंगे, क्योंकि इनको उचित मूल्य रेट नहीं मिल रहा है। पेपर में दिखाया जाता है कि उचित है, बट इनके अकाउंट में जो जाता है ये उचित मूल्य इनके अकाउंट में नहीं जा रहा है। क्योंकि अभी 2188 रुपये पिछला बार अभी रेट है, उस रेट में अभी भी देखिएगा तो इनको अभी 2000 का ही अतु मिला होगा, मतलब रेट किसानों को, और उसमें भी 4 किलो इनको काटना है किसान के। बोरा गया, बोनस गया, ये सब कोई चीज पर ध्यान ही नहीं है। बस एक बार पेमेंट किए, आपका ये पेमेंट हो ही कहाँ रहा है, पेमेंट होने की भी बात नहीं है। बात यहाँ हो रही है सिर्फ कागज पेपर पे काम हो रही है। यहाँ खरीदी किसी भी हाल में यहाँ खरीदी यहाँ के लोग का जितना भी धान का मतलब दिखाया जाता है कि पताड़ी पंचायत के लोगों पताड़ी पंचायत में पैक्स में इतना खरीदी हुआ, वो सीधा फर्जी है। यहाँ का लोगों का कोई ध्यान नहीं जाता है। आपको कहने से थोड़े हो जाएगा कि नहीं खरीदारी नहीं होता उसका है। प्रूफ दिखा देंगे हम ना, अभी तो आ रहा है समय, अभी पता चल जाएगा आपको। यहाँ हम बताते हैं, जितने भी गैर रैयत के लोग हैं उनसे पूछिए कि उनका क्या स्थिति है, वो मतलब धान देते हैं कि नहीं देते, सच्चाई बता देंगे कितने क्विंटल धान देते हैं, क्योंकि उनको भी जानकारी नहीं है कि मेरे नाम पे कितना क्विंटल धान जा रहा है। क्योंकि किसान को पता ही नहीं है। पेपर पर हम काम कर रहे हैं, अध्यक्ष हम हैं, आप किसान हैं, तो आपको नहीं पता है कि हम आपके नाम पे कितना धान जमा किए हुए हैं। तो इस चीजों से जानकारी पता चल जाएगी और लिस्ट तो सब कुछ सामने आ जाएगा। ये कहने की बात नहीं है, आप किसानों से पता कर सकते हैं कि कौन किसान, आप चलिए एक मजदूर किसान है चाहे गैर रैयत किसान है, उससे बात कीजिए कि उनके अकाउंट में पैसा गया होगा, 100 क्विंटल कहीं गया होगा, 82 क्विंटल का ही गया होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इतना क्विंटल का धान हम जमा किए हैं कि नहीं किए हैं। वो नहीं किए हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। उनको बस इतना पता है कि 1.5 लाख रुपए आया तो 4000 रुपया रखकर बाकी पैसों को दे देना है अध्यक्ष साहब को। अच्छा, उनकी तो आप नाकामी बता दिए, लेकिन आप जीतिएगा तो आप जनता के लिए क्या कीजिएगा? जितने भी पैक्स का कार्य है सारा चीज A to Z अगर धरातल पर अगर हम ना ले आए तो जिस गली में गुजरे उस गली में हम लोगों से कहते हुए गुजर रहे हैं, अगर हम ना काम किए तो जहां आपको नली का कीचड़ मिले या गोबर मिले उसी टाइम फेंक देना है कि तुम यहाँ मत आओ। हाँ, हम इस गांव के बेटे हैं, कभी भी इस गांव के बारे में सोचेंगे, कभी भी हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे। आज तक आप घूम कर पता कर लीजिएगा कि इस गांव में मैं कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा हूँ। आज भी मेरे साथ बहुत लोग रहते हैं, मेरे साथ छोटों से बच्चों से लेके बड़े तक रहते हैं।
मैं ऐसा नहीं है कि मैं सभी मतलब जो वोटर है मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास बच्चे भी रहते हैं, और उन लोगों से भी जाकर पूछिएगा तो बोलेंगे कि नहीं भैया कैसा है, भाई कैसा है, अमर कैसा है, तो बता देंगे कि मतलब हम कैसे हैं। आपके पंचायत में कौन ऐसी मुद्दा है जिसको आपको लगता है कि नहीं, हमको चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले हमको काम करना चाहिए? सबसे पहली बात, सही बात पूछे आप, यहाँ का किसान से पूछिए कि पैक्स के माध्यम से इनको कितना बोरा, आज से 5 साल में कितना बोरा इनको धान सॉरी खाद मिला हुआ है। इनसे पूछे कि 5 सालों में ये कितने बोरी का खाद लिए हुए हैं और कितने पैसे में लिए हुए हैं और कहाँ से उपलब्ध हुआ है। ये 5 साल में एक भी किसान पैक्स का खाद नहीं मिला हुआ है, न ही इनको बीज मुहैया होता है। जबकि किसान पैक्स के माध्यम से सभी किसानों को बीज मुहैया कराना है कम दर पे, अच्छा बीज जो हमारे मिट्टी में उपलब्ध हो, मतलब कि उस बीज का उर्वरक ज्यादा हो। उन चीजों का कहाँ ये कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जबकि 2022 में आया हुआ था 450 पैक्सों में 1000 एमडी का गोदाम बनाना है। इनका ये स्थिति हुआ कि ये पुराने पैक्स अध्यक्ष थे, हमारे हम लोग गार्जियन थे, बेचारे बहुत अच्छे पैक्स अध्यक्ष थे, गुजर गए, डेट कर गए। आज भी हम लोग उस चीज के लिए पूरा पंचायत मलाल में रहता है कि वो होते तो ऐसा दिन देखना हम लोगों को कतई नहीं पड़ता, क्योंकि वो पैक्स का असली सिस्टम वही लाए थे यहाँ। पैक्स पैक्स क्या कहलाता है, वो उन्हीं के हम चेले हैं, उन्हीं के हम चेले हैं। 10 साल हम लोग भी अतु किए हुए हैं, चलाए हुए हैं। हमें अनुभव की उनसे सीखने की जरूरत नहीं है, हमें लगता है कि हमसे उन्हें सीखने की जरूरत है। हाँ, उम्र कम है और ये लोग नहीं बोलते हैं छोट मुंह बड़ी बात बोल गए, तो ये ठीक है, लगता है कि छोट मुंह बड़ी बात बोल गए, लेकिन ये कोई छोट मुंह नहीं, बहुत बड़ी बात है। अब बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत कंप्लीटली मतलब बहुत बहुत बढ़िया बात है अगर लोग समझे तब। आज समझेंगे क्यों नहीं, क्योंकि हम उन्हीं के हित के लिए बात कर रहे हैं, पूरे पंचायत के हित की बात कर रहे हैं ना। हम अपने घर की बात नहीं कर रहे हैं कि पर्सनली मेरा कोई चीज होना चाहिए, मुझे पद की कोई नहीं है, कोई लालसा नहीं है कि मुझे पद ही चाहिए। हम तो आज भी बोले कि ये काम करें, क्यों नहीं कर रहे भाई। आज मान लीजिए कोई भी व्यक्ति पैक्स के माध्यम से 2 लाख रुपया मुहैया कराया जाता है। जो व्यक्ति अधिक रूप से परेशान हो, उसके यहाँ कोई ना खर्च और चलाने के लिए, तो उसको पैक्स की तरफ से मुहैया कम दर पे, ब्याज पे, बैंक के माध्यम से उन लोगों को लोन की प्रक्रिया दिलवानी है। ये आज तक किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं हुआ है यहाँ पे, कि मतलब किसी भी व्यक्ति को ये मतलब लोन की प्रक्रिया चाहे कुछ भी, आज तक से एक कृषि यंत्र तक नहीं लाया ये। कृषि यंत्र, मान लीजिए पैक्स में जो कृषि यंत्र है उसको भी यहाँ पर नहीं लाए कि किसानों के हित में कुछ काम हो, कृषि यंत्र लाए तो ये कुछ नहीं करते। अब देखिए सरकार हमारी राशन दे रही है 5 kg, किसी भी गांव में यहाँ पंचायत में जाकर पूछिएगा ये 4 kg देते हैं। यहाँ अगल बगल लोग भी है, ये भी बता देंगे कि कितना केजी ये राशन देते हैं, 4 kg राशन देते हैं ये तौल में, एकदम करेक्ट 4 kg देते हैं। लेकिन हमारा कहना है कि हम अपने घर से नहीं दे रहे हैं, सरकार दे रही है, ये जनता का पैसा है। हमारा हम लोग मतलब किसी का पर्सनली अपने पिताजी के घर से नहीं देना होता है, ये जनता का, हमारे टैक्स को चाहे जहाँ से जीएसटी वीएसटी करके तहसील को उन्हीं चीजों से उपलब्ध कराया जाता है, जनता को मुहैया कराया जाता है, तो उन चीजों को ये मुहैया कराने में असमर्थ है। हाँ, अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे रहेगा कि आप एक छोटे बहुत कम उम्र के हैं, 23 वर्षीय हैं, और कहाँ गार्जियन है जी, और जो पंचायत के गार्जियन के लोगों माने 50 प्लस के लोग हैं, आप पे किस तरह भरोसा करेंगे? लोग कहेंगे कि नहीं ये बचपना कर रहा है। नहीं वो यहाँ के लोग जानते हैं कि हम बचपना कभी नहीं करते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर बचपना नहीं है। हम बचपना वाला हरकतें ही नहीं करते हैं कि बचपना हो। हाँ, तो क्या लग रहा है कि इस माने नहीं, राजनीति में आपको जितने भी हमारे सफलता मिलेगी? पंचायत के जितने भी गार्जियन है, भाई हैं, युवा हैं, सभी लोग मुझे सपोर्ट किए हुए हैं, तभी हम आकर चुनाव में कूदे हुए कि नहीं जरूरत है, इसी वजह से कि नहीं आपकी जरूरत है, आप आइए, तब हम आए हुए हैं, हम अपने मन से नहीं आए हुए हैं। हाँ। क्या लग रहा है? कोई हमें तो नहीं लग रहा है कि अभी तो अंगड़ाई है, आगे चल के बहुत लड़ाई है। हमें नहीं लग रहा है कि ये हमारे कहीं कुछ है। हम तो सीधा ही जनता मालिक है, जनता जो समझे और जनता को लगे कि हम हैं उस लायक, तो हमें बनाएगी जनता। एक चीज, आप पहले युवा थे, अब नेता हो गए। नेता वादा करता कुछ और है और करता कुछ और है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है। कहीं आप भी उसी तरह से नहीं ना नहीं हो नहीं, गए? हम लोग उस टाइप के नेता नहीं है। अभी हम लोग
अपना अगर अभी अस्तित्व खो देंगे तो आगे चलकर हमारा अस्तित्व, अभी अगर हमारा 23 वर्ष उम्र हो रहा है, अगर हम आज अपना रंग रूप दिखाना स्टार्ट कर दिए, दोगलापंथी दिखाना स्टार्ट कर दिए, तो आगे चलकर हमें इस पंचायत में कौन पूछने वाला है। आप भरोसा नहीं कीजिएगा, बहुत दूर-दूर तक खबर फैलाया गया कि नहीं इनको रोका जाए, काहे लिए चुनाव लड़ रहे हैं, निर्विरोध होने दीजिए, काहे नहीं बैठ रहे हैं, जाति का बात है, ये बात है। हम बोले कि जाति इसमें कहाँ आ सकती है? जाति हमारी पहचान है। जाति हमारी ये नहीं है कि हम अपने कर्मों पर पर्दा डाल दें। जाति ये नहीं कहता है कि हम दुष्कर्म कर आएँ और हमारी जाति हमें बचाने के लिए हमारे ऊपर पर्दा डाल दे, तो हम इस जाति के खिलाफ होते हैं। हमें भी गर्व है कि हम अपने जाति पे बहुत घमंड रहता है, लेकिन इस चीज़ के लिए हम अपने जाति पे कभी गर्व नहीं करेंगे कि मतलब कि हमें मतलब काम ना कर और जातिवाद करें, तो जातिवाद के खिलाफ हम रहते हैं। जातिवाद हमें अच्छा लगता है कि जाति है हमारी पहचान के लिए जाति है, जातिवाद करने के लिए जाति नहीं होती है। जाति होती है काम करने के लिए, जाति होती है शिष्टाचार एकदम अपने आप को मतलब नहीं कि हाँ ठीक है, हमारे जात है, अच्छी बात है, हमें भी समझिए, हम भी आपको समझेंगे, ना कि जाति को लेकर वो हम काम नहीं कर रहे हैं, हम गलत कर आ रहे हैं और हमारी जाति हमें छुपाने का काम करे, तो वो गलत चीज़ है। इन चीज़ों को नहीं होना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि पढ़ने की उम्र में चुनाव लड़ना गलत बात है? हमें तो नहीं लग रहा है, हमें लग रहा है देखिए यहाँ हमें समाज सेवा करने का बचपन से ही हुर चढ़ा है। नहीं होता है कि हमें रुपया से आज तक सुख नहीं मिला है। हम रुपया अपने जीवन में बहुत उड़ाए हैं, पता कर लीजिएगा। हम अपने जीवन में रुपया 10-10 लाख, 15-15 लाख ऐसे लेकर चलकर देखे हुए हैं सफ़र में, हमें कोई मतलब उससे सुख ही नहीं प्राप्त हुआ है। हमें इस चीज़ में सुख प्राप्त होता है ना कि जैसे लोग बोलता है ना, ये ओकरा के एगो काम देल रही हमर कमवा कर देलस। तो हमरा बड़ा अच्छा लागेला कि देखो ना हमार नमवा ले लो कि हम कमवा कर देलस। ई चीज़वा हमरा बहुत अच्छा लागेला। हुँ। तो आगे जो युवा हैं, जी। उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं जो पैक्स का चुनाव लड़ रहे हैं? आपके उम्र के युवा पढ़ाई कर रहे हैं अभी, कहीं न कहीं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ही होंगे आपके उम्र के युवा और आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो बिहार के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम तो कभी भी चाहेंगे कि युवा विकास करे। युवा ही हमारे देश के सबसे बड़े यहाँ का ढाँचा मतलब बहुत मजबूत ढाँचा है और युवा चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। युवा पढ़ाई के साथ-साथ बहुत कुछ कर रहे हैं, देश में भी युवा ही छाए हुए हैं, युवा को टक्कर देने वाला कोई नहीं है, युवा बहुत आगे है। पढ़ाई छोड़ राजनीति करें। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। सभी लोग राजनीति करेंगे तो फिर पढ़ाई कौन करेगा? पढ़ाई शिक्षित ज़रूरी है। यहाँ अम्बेडकर जी बोले थे शिक्षा सबसे वो शेरनी का दूध है जो शिक्षा प्राप्त कर ले, वो किसी का माई का लाल नहीं है कि उसको कोई हरा सके, कहीं पे भी। तो देखिए अम्बेडकर जी एक बात सही बोले थे शिक्षा सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है। शिक्षा रहेगा तो आपके पास सम्मान पूर्वक आपका शिष्टाचार, आपको लोगों के बीच में बैठना, उठना-बैठना, लोगों के बीच में रहन-सहन सब कुछ सिखाएगा। शिक्षा सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हाँ। पताड़ी के जनता से क्या निवेदन करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? हम इतना ही निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग हम पे विश्वास रखिए, अगर पैक्स का जितना भी कार्य है, इन कार्यों को अगर हम धरातल पर ना उतारें, तो हमें नहीं लगता है कि हम आपके बीच में खाली वादा करने जा रहे हैं। हम सच में वादा कर रहे हैं कि सारे कामों को उतारा जाएगा, ये नहीं कि पैक्सों के कामों को। हर माध्यम से देखा जाएगा कि जो लोग किस तरह से अतु हैं, उन सभी को मतलब मुहैया कराया जाएगा, जो चीज़ से उपलब्ध हो, उनकी हर समस्या को समाधान किया जाएगा। कोई भी ऐसा समस्या ना उन पे ना आए। इस हमारे पंचायत के लोगों का ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैक्स का ही काम देखा जाएगा, हर काम को देखा जाएगा जो जिस तरह से बातु है, किसी को मुआवजा दिलवाना है, किसी का क्षतिग्रस्त हुआ है, जैसे किसानों का फसल इस बार मान लीजिए कि बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है, चाहे आंधी तूफान, चाहे बिजली के गिरने के कारण फसल बर्बाद हो रही है, इन सभी चीज़ों पे कतई एकदम पूरा भरपूर तरह से देखा जाएगा कि नहीं इनको एकदम सहयोग दिलाना एकदम ज़रूरी है। चाहे इसके लिए कहीं आंदोलन भी करना पड़े तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। युवा मेरे साथ बहुत युवा हैं, ऐसा नहीं है, सब हैं, सामने आकर हम लोग उतर जाएँगे। सरकार से भी हम लोग लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि इन्होंने एक बात कही कि छोटी मुँह बड़ी बात और हमको भी ऐसा लगता है कि अगर कहीं भी अगर किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो इनके साथ पंचायत में जो अन्याय हुआ उनको न्याय दिलाने के लिए खुद ही पंचायत के पैक्स के अध्यक्ष जो पद होते हैं उनसे चुनावी रण में आ गए और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।